2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दिया ऐसे फीचर के लिए जो कोई काम का नहीं है। मतलब महिंद्रा ईवी में पहली गाड़ी है, इसलिए अच्छा, इसको ज्यादा अच्छा, भरोसा अच्छा, नहीं किया। बस वही थोड़ा सा वही थोड़ा इशू है, बाकी कोई थोड़ा सा पॉइंट हर आदमी का रहता है और यही मेन ऐसा पॉइंट है जिस वजह से आदमी पेट्रोल डीजल से हटके ईवी पे शिफ्ट हो रहा है। एसयूवी के मामले में महिंद्रा मतलब रफ एंड टफ मानी जाती है। यहाँ पे वो चीज है, उसका कोई हिसाब नहीं है, सीधे लो तान दो गोली, बिल्कुल गोली होती है। उस समय तो बैटरी परसेंटेज भी ऐसे आ रहा होगा बिल्कुल बहुत तेजी से कि मतलब कहे ठीक है तुम बढ़ाए जाओ मैं भी घटाया जाता हूँ। कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो और ytnmoshi@gmail.com पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी गाड़ी की डिटेल्स शेयर कर सकते हो ताकि हम आपसे मिलके आपका ओनरशिप रिकॉर्ड कर सकें। तो ये दो से आगे आज तक बढ़ ही नहीं पाए हैं, ये दो सेंसर ही दे पाए हैं, उसके अलावा दे ही नहीं पाए हैं। नहीं पसंद जो बात इसमें उसमें नहीं। तो हेलो भाई, आई एम श्रीवास्तव, राम राम, कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया हो गए। सामने देख सकते हो हम आपके लिए लेके आए हैं हैरियर ईवी और ये हैरियर ईवी का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है क्योंकि यहाँ पे आपने ज्यादा पैसा भी नहीं खर्चा करते। आप लगभग 23-23.5 लाख के आसपास आप पैसा खर्चा करते हो। ये वाला वेरिएंट मिलता है जहाँ पे आपको फीचर्स बहुत सारे अच्छे मिल जाते हैं। आज है अपने साथ में बलराम भैया जिनकी ये गाड़ी है। आप 24-25 लाख के आसपास खर्चा करते हो तो उसमें डीजल पेट्रोल के भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं और ईवी अगर आप ईवी के लिए आप खर्चा करने जाते हो तो आपका क्रेटा आ जाती है और आपकी क्रेटा आ जाती है, XEV 9e आ जाता है, पैक 2 आ जाता है, पैक 3 नहीं आता है उस प्राइस पॉइंट पे, BE6 आ जाती है। तो बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं। तो सीधे भैया से बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो हैरियर ईवी लेने के लिए। टाटा पे इतनी जल्दी भरोसा कैसे हो गया कि मतलब नई गाड़ी लॉन्च होते ही आपने हैरियर ईवी ले डाली? पहली गाड़ी थी भैया टाटा हैरियर की ईवी की। हाँ, अच्छी लगी, देखने में हर चीज अच्छी थी इसकी। हाँ, सबसे मेन नीचे का, हाँ, ग्राउंड प्रेजेंस बहुत अच्छी है। और भैया महिंद्रा ईवी में क्या था, अभी पहली गाड़ी थी वो। हाँ, टाटा बहुत पुरानी कंपनी है अपनी, इसीलिए ज्यादा भरोसा हुआ इस पे। अच्छा। तो नहीं, जैसे महिंद्रा भी देखिए, एसयूवी के मामले में महिंद्रा मतलब रफ एंड टफ मानी जाती है। ठीक, टाटा में क्या है, फीचर्स के मामले में कभी कभार ग्लिच आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है ना। आप तो जानते ही हो टाटा के तो बदनाम हुआ पड़ा है टाटा। ठीक, कि कभी कोई ग्लिच आ रहा है, कभी कोई ग्लिच आ रहा है, कभी गाड़ी खड़ी हो गई है। तो ये सारी चीजें महिंद्रा में होता है लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस चीज से डर नहीं लगा कि मतलब यार मैं हैरियर ईवी ले रहा हूँ, अभी लॉन्च हुई है तो थोड़ा रुक जाता, तब लेता, कम से कम थोड़ा सा आइडिया हो जाता? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं, पूरा सिरे से खारिज कर दे रहे हैं आप। बिल्कुल। XEV 9e की बात करते हैं, देखा आपने पैक 2? देखा है। क्या रीजन रहा उसको रिजेक्ट करने का? क्योंकि लुक वाइज तो उसका भी लुक कुछ अच्छा है, लुक वाइज इससे भी अच्छा है, लेकिन मेरा ईवी महिंद्रा की पहली गाड़ी है, महिंद्रा ईवी में पहली गाड़ी है, इसलिए इसको ज्यादा भरोसा नहीं किया। हाँ, XEV 9e पहली और गाड़ी BE6 और अपनी टाटा प्रूफ ईवी दे रहा है। हाँ, टाटा भैया टियागो से लेके पूरा मतलब आ रहा है, इसीलिए ज्यादा भरोसा हुआ है। नेक्सॉन ईवी, फिर उसके बाद में आ जाओ कर्व ईवी, उसके ऊपर बात बढ़ते हो तो हैरियर ईवी। अब थोड़े दिन में अगर आप ये सुन लो कि सफारी ईवी भी लॉन्च हो रही है तो कोई नई बात नहीं, क्योंकि XEV 9s आ चुकी है। तो XEV 9s भी आ चुकी। हालांकि मतलब जैसे होता है ना बहुत लोगों का कि फीचर्स चाहिए हमें, ठीक है, सब कुछ है मेरे हिसाब से, अच्छा पर्याप्त है। नहीं, जैसे आपने ये स्क्रीन आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। ठीक, स्क्रीन अच्छी है, अंदर से देखने में आपको कहीं से नहीं लगेगा कि टॉप मॉडल नहीं लिया आपने, है ना।
लेकिन जब आप कैमरा ऑन करते हो तब आपको केवल रिवर्स कैमरा मिलता है। बस 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 वही थोड़ा सा वही वही थोड़ा इशू है, बाकी कोई दिक्कत थोड़ा सा नहीं। लगता है कि यार मतलब इतना पैसा खर्चा कर दिया आपने है और यहाँ पे हमको मिल रहा है केवल रिवर्स कैमरा। तो ये थोड़ा सा यार इसमें भी दे ही देते, जब इतना ही दे रहे थे या तो ये स्क्रीन ना देते। हाँ, स्क्रीन तुमने टॉप मॉडल वाली चिपका दी है और कैमरा तुम दे रहे हो बेस मॉडल वाला, तो क्या ही फायदा है। अच्छा, अभी लगभग कितना चला दिया है इसको? ये चाहिए 6,500। 6,500। तो 6,500 में लगभग ये कितनी कितनी रेंज निकाली है आपने इससे इससे? 2 बार दिल्ली हुआ है हम। हैं, 2 बार दिल्ली दिल्ली हुए हुआ हैं? है कितना खर्चा बैठा? लगभग यही 4,045 चार्जिंग में। चार्जिंग में? वही 45। फास्ट चार्जर, डीसी हाँ फास्ट हाँ। चार्जर। कितना टाइम लेती है चार्ज होने में अगर आप जैसे घर पे चार्ज करते हो मेरे तब? घर पे इसके साथ जो दिए हुए हैं चार्जर 7 किलोवाट का है। 1 हम्म। घंटे में 10% चार्ज करती है। 1 घंटे में 10%? तो और जो मान लेते बाकी हैं जो 10 घंटा लग जाता है। जो एक्सप्रेसवे पे लगे हुए हैं चार्जर, कोई हाँ 30 वाट का लगाया, कोई 60 वाट का लगाया। जैसे मान लो हाँ। 30 वाट पे हम चार्ज कर रहे हैं तो लगभग वही 1.5 घंटा लेती है। अगर पूरा चार्ज होने में? हाँ, अगर अच्छा अच्छा। वो अगर मान लो कि हम 60 वाट पे लगा रहे हैं तो ये लगभग 45 मिनट 50 मिनट फुल कर देती है। मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से दिल्ली तक जाना चाहो, जैसे लखनऊ से, लखनऊ कानपुर मतलब हाँ, अगर इधर आप से घर पे चार्ज करके जा रहे हैं तो हाँ, रास्ते में 2 चार्जिंग लेना पड़ेगा, आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। 2 चार्जिंग में दिल्ली। लगभग रेंज कितनी निकाल रहे हैं आप? लगभग भैया अगर एक ही पे आप चलाएंगे तो लगभग वही 480 500, 480 500 भगाने पे है। अगर आप अच्छा अच्छा स्पोर्ट मोड पे लगाएंगे तो 4.5 हो जाएगी। अच्छा अगर अच्छा। नॉर्मली आप 60 70 80 मतलब नॉर्मली चल रहे हो तो हाँ 500 की हाँ। रेंज निकालती है। कितने पे भगाया आपने? ये एक्सप्रेस वे था? 180 तक भगाए हैं। अरे दादा, पूरा खींच दिया इन्होंने। तो उस समय तो बैटरी परसेंटेज भी ऐसे ऐसे आ रहा बहुत होगा तेज। बिल्कुल, बहुत तेजी तेजी से, कि मतलब कहे ठीक है तुम बढ़ाए जाओ मैं भी घटाया जाता हूँ। 5 लोग बिठाया? आराम से पीछे आराम से 4 लोग बैठ जाते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है। आपके जैसे होंगे तो बैठ नहीं जाएंगे नहीं, हम हैं? पे आप आपके जैसे बिल्कुल कंफर्ट होके पीछे 4 लोग आ जाते मेरे हैं। जैसे 4 लोग बैठ बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे? आराम से। सनरूफ का यूज लगता है? बिल्कुल नहीं, तो खाली हैं? शौक है। ये अभी खोला है मैंने, मुझे बस नहीं लगता आपने खोला होगा। बस ऐसे ही नॉर्मली घर में बच्चे हैं बस। शादी में खोल बस लो बस भले, बस नहीं तो बस उसके अलावा कोई भाई फायदा कोई नहीं यूज है। नहीं है। ये अभी मैंने खोला है, नहीं तो ये बंद ही था। तो ये भैया सनरूफ, तो सनरूफ वाला मॉडल ना लेते तो थोड़ा और कम प्राइस में पड़ जाता। हाँ वो भैया पड़ रहा था 1-2 लाख, और 2 लाख से बहुत सस्ता पड़ता हमको। तो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दिया ऐसे फीचर के लिए जो कोई काम का नहीं है, मतलब शौक ज्यादा है बस। है। अरे शौक है, बच्चों का शौक है, बच्चों का शौक पूरा करना पड़ता है। वीवी भी आ जाती है। कर वीवी क्यों रिजेक्ट किया? भैया कर वीवी तो पुराना प्रोडक्ट था, नीचे थोड़ा बूट स्पेस ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह उसमें अच्छी है। नहीं भैया, हाँ। लाइक पसंद नहीं आई इतना। अरे पसंद नहीं आई? वो तो कहते हैं कूपे लाइक, कुछ कूपे नहीं, डिजाइन है, नहीं पसंद जो आया? बात इसमें उसमें नहीं। ये तो बात है कि मतलब ये पूरा ऐसा लगता है क्या है, पता नहीं कहाँ गड्ढे नाले जहाँ फंसा हाथी तो कोई लेक चल दिक्कत रहे नहीं। हो ऐसा लगता है पूरा। बैठने में बिल्कुल, बैठने में ऐसा फील फील आता है होता है बिल्कुल अंदर ट्रक से आप पे कुछ बैठे बैठे हो। हैं। हाँ, तो ये चीज तो खैर कर्व में नहीं मिलेगी। हाँ, ये चीज तो, ये फील के लिए तो फिर यही लेना पड़ेगा। एक्सयूवी 9 में भी ये फील नहीं, नहीं नहीं आता उतना इस पे ज्यादा। भरोसा भी नहीं है अभी। अरे भरोसा तो छोड़ो। हाँ, भरोसे की तो ऐसी बैंड बजी पड़ी है महिंद्रा। 23 लाख रुपए जब आप खर्चा करने आप मार्केट में जाते हो, 23 लाख में पेट्रोल डीजल के भी बहुत सारे ऑप्शन आ आ जाते जाते हैं। हैं। पेट्रोल डीजल पे देखा था आपने कि उस स्कॉर्पियो प्राइस में कौन एंड से? स्कॉर्पियो एंड बुक हो गई थी पेट्रोल पे, डीजल पे। अच्छा, स्कॉर्पियन डीजल बुक कर दिया था? 21,80,000 की बुक हो गई थी वो। अच्छा अच्छा। तो उसको कैंसिल क्यों हम किया लोग फिर? देखने गए थे गाड़ी उसके बाद वहाँ पे, दादा के साथ फॉर्च्यूनर देखने गए थे वहाँ पे। मतलब भैया अच्छा लोग गए अच्छा। जो लैब में काम करते हैं, उन्होंने हम्म। कहा एक बार टाटा हैरियर आई उसको देख लें। एक हम्म। नजर पसंद आ गई है। हैरियर का लुक तो एक तो बिल्कुल मतलब ऐसा कर दिया है कि रेंज रोवर टाइप वाला दरअसल चलना डिजाइन है। होता है डेली 150 डेढ़ डेली चलना होता है। तो वही हाँ, भैया लोगों ने कहा एक बार ईवी पे आ जाते हैं, एक बार ईवी भी चेक कर लो। चेक कर लो, सही बात है। अच्छा, खर्चा भी इसमें ज्यादा नहीं है उस हिसाब से वो सब देखा कुछ जाए नहीं तो। है। अगर आप कितना अगर 75 मान लो गाड़ी आप फाइनेंस करा, जितना आप उसमें डीजल भरोगे उतनी में किस्त जमा हो जाएगी। कुत्ते की किस्त जमा हो जाएगी। ये पॉइंट हर आदमी का रहता है, और यही यही मेन ऐसा पॉइंट है जिस वजह से आदमी पेट्रोल डीजल से हटके हटके ईवी ईवी में पे आ रहा है। ईवी पे शिफ्ट हो रहा है। नहीं तो पहले ये होता था कि ईवी लेनी है तो चलो 8-10 लाख तक की पहले ईवी आदमी ले डरता भी सकते हैं। था लेने से ईवी। हम लोग डरते हैं कि यार ईवी ले लेंगे, जो जिसकी इनकम लिमिटेड रहती है तो उसके लिए थोड़ा सा रहता है कि यार 8-10 लाख रुपए मैं फूकूंगा ईवी, उसमें भी मैं पूरा कहीं घूमने भी नहीं जा सकता क्योंकि रेंज उतनी मिलेगी ऐसा नहीं, कुछ नहीं है भैया। चार्जिंग स्टेशन मिलेगा नहीं अब मिलेगा। तो हर आज जगह। से 2-3 साल पहले दो की साल बात पहले, बता रहा हूँ, हाँ पहले। जब अल्ट्रोज में लेने जा रहा था उस समय तो खैर ईवी का कोई ज्यादा था भी नहीं। उस समय ईवी आई भी नहीं थी, हाँ यागो ईवी ये सब अल्ट्रोज के बाद आई ये सब। तो उस समय तो अगर मान लो मैं लेना चाहूँ तो उस समय जब नया नया आया था तब ये मामला रहता था कि यार चार्जिंग स्टेशन होगा कि नहीं नहीं होगा। होगा, सबसे बीच बड़ी में ये दिक्कत भी ये थी। दिक्कत थी
ऐप में दिखा रहा है वहां पहुंचो, है ही नहीं। है ही नहीं है, तो ऐसा दिक्कत तो अभी तक आपके साथ में नहीं कुछ हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक बता है। दो, दिल्ली तक का कोई दिक्कत नहीं हमको जाने में। अच्छा, टोल कितना लगा दिल्ली तक जाने में? टोल ही मेन भैया तो वही लगभग है मजा। 1200-1300 कटा। वहाँ 1200-1300 टोल कट गया? दिल्ली से लगभग 100-150 किलोमीटर आगे भी गए थे हम। हाँ हाँ इसके हाँ। दिल्ली के बाद भी लगभग 2 टोल कटे थे हमारे। ओके। मतलब एक साइड का एक कि साइड, दोनों साइड? एक साइड बता रहे हैं। एक साइड तो 12-1300 मान लेते हो, 13-22 लगभग हाँ, 3000 का तो 2500 के टोल है, आसपास, 2500 के 2500 के आसपास। आसपास टोल लगा। 2500 के आसपास टोल ले रहे हैं। चार्जिंग में 4500 है, कितना है? चार नहीं, साढ़े चार हजार हाँ, पूरा अप डाउन बता रहे 4500 का आसपास। हाँ, पूरा हमने 9 से दिल्ली अप डाउन किया। 4-4.5 हजार। हम कहते हैं यार 8-9 हजार में तुम दिल्ली हो के आ जा रहे हो, क्या चाहिए हो? है। और उसमें तुम्हारा कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, नहीं, वो कुछ खाने नहीं। पीने का अपना तुम अपना अलग देखो। नहीं तो गाड़ी में ऐसे डीजल पेट्रोल भरवाते हो। चलाने में डीजल तो ही लगता लगभग ही नहीं है कितना? कि ईवी चला रहे हैं, डीजल चला रहे हैं, उससे ज्यादा मजा इसमें आता है। अच्छा डीजल, यही कैलकुलेट करें अगर, जैसे आप 4500 में आप यहाँ से दिल्ली जाके आ भी गए, आ गए। ठीक, लगभग 600 किलोमीटर पड़ा होगा। नहीं नहीं भैया, हमारी गाड़ी चली थी लगभग वही 500 कुछ, 560-70 किलोमीटर चली थी गाड़ी, 570 किलोमीटर एक साइड। एक साइड का। हाँ तो 570 लगभग, हाँ 1100 किलोमीटर मान लेते हैं, 1100 किलोमीटर चली होगी। 1100 लेकिन जिस किलोमीटर हिसाब से में। गाड़ी चल रही थी उस हिसाब से इसकी रेंज लगभग वही 370-80 दिख रही होगी, क्योंकि एक हम्म। 70-180 चली तो उसी हिसाब से बैटरी गिर रही थी इसकी। हाँ वही, जिस हिसाब जिस से हिसाब भाई से आप, भगा हो गया। जिस हिसाब से भगाओगे स्पोर्ट्स मोड लगेगा तो पेट्रोल फिर जो गाड़ी ले है, लो, अगर आप भगा रहे हो तो 8-9 का एवरेज निकालने लगती हो, वो भी मैक्सिमम है। मैक्सिमम है। 8-9। वो उसमें डीजल हैरियर में तो खैर डीजल ही आता है, डीजल पेट्रोल ही आता आती है। नहीं है। तो इसका तो डीजल इंजन भी कितना ही दे देगा, 12-13-14 बस अगर मैक्सिमम आप हाईवे एक्सप्रेस पे, पे भगा रहे हो तो 8 ही 80-90 9 का 100। निकालेगा वो। तो उससे तो ये बहुत सही रहता है। अच्छा, आउट ऑफ 10 अभी तक अगर आपको इसको रेट करना हो, दूसरे कंपटीशन में जो गाड़ियां आ रही हैं उसके हिसाब से कितना रेट करोगे आप? फीचर्स वाइज और पूरा प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखते हुए 23 लाख के ये आगे। अपनी 10.10 है। 10/10 है, कोई दिक्कत कोई नहीं है? दिक्कत नहीं है, अरे तो पूरा अच्छा रिकमेंडेड है गाड़ी। बिल्कुल। एक चीज, एक पॉइंट में हमेशा दूसरे जो भी व्यक्ति होता है उससे पूछता हूँ, आपने अब हैरियर ईवी ले ली, आपने इस्तेमाल किया, 6-6.5 हजार किलोमीटर आपने चला लिया, इसकी सर्विस हुई है अभी? हाँ, हो गई, 5,000 में कराई थी अभी। 5,000 पे? तो सर्विस कॉस्टिंग कुछ कितनी नहीं, आई? खाली अपडेट हुई थी पूरा। है बस अपडेट करके और छोड़ बाकी दिए? कुछ 10,000 में बोले हैं कराने के लिए। 10,000 पे मेजर सर्विस हाँ, होगी वो उसमें? तो उसमें खर्चा वो बताया भी कितना फ्री होगा? होगा कंपनी की तरफ से 10,000 पे। अच्छा वो भी फ्री ही उसके है? बाद अगर मान लो आप सर्विस करा रहे हैं 10 के बाद 20,000 पे होगी, बीस तो हजार वही पे 6 पे 5,000 रुपये खर्चा आएगा। 6 से 7 हजार रुपए ऐसा खर्चा? बताया अभी कंपनी में। अच्छा 6 से 7 हजार। हाँ तो डीजल डीजल वाली लेके जाते हैं तो 15-16 हजार से कम मैं उसकी अगर कॉस्टिंग आती ही टाटा नहीं की है। आप अगर बड़ी गाड़ी अगर लेके जा रहे हैं तो हाँ 15,000 जेब में डाल के जाइए, 15 भी अरे कुछ नहीं। छोटी के लिए 10,000 लेके जाना पड़ता 15,000 कुछ नहीं, अगर कुछ फॉल्ट हो गई तो लगभग 20-25,000 रख लो आप। है। हाँ तो 15,000 तो कुछ नहीं है। तो ये चीजें कम से कम मैकेनिकल वैसा कुछ ज्यादा इसमें खर्चा नहीं है। ये इंजन ऑयल पड़ना है, वही ब्रेक ऑयल हो गया है, बुक ब्रेकफू वगैरह हो गए, यही सब है, चेक होते हैं, उसके अलावा और कोई बाकी चीज कोई। एक्स्ट्रा नहीं पड़नी। ठीक है। एक पॉइंट आप हमको बताइएगा कि जैसे हैरियर ईवी तो आप इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक, 6-6.5 हजार किलोमीटर आपने चला एक लिया, महीने में चला दिए। एक महीने में चला एक दिया महीने में इतना? चला दिए। भाई साहब एक महीने में 6-6.5 हजार, तो सोच सकता हूँ कि ये तो इसका तो 2 साल में ही आप लगभग लाख 1.5 लाख हाँ, 20 की किलोमीटर 21 पहुंच तारीख को जाएगा आई थी यार। गाड़ी, हम्म। उतने में चल तो गई। आज कितनी है? आज आज 30 30 ही तो तारीख है, है। 29-30 3 तारीख दिन से को। खड़ी हुई थी। 3 दिन खड़ी हाँ, रही? 3 दिन खड़ी हुई थी गाड़ी। बहुत सही, खड़ी होने के बावजूद इतनी चल गई है कि लग ही नहीं रहा कि खड़ी हुई है गाड़ी। अरे वाह वाह, सही इस्तेमाल, ईवी लेने का सही इस्तेमाल यही है। यही है। हैं? तो अगर आपकी इतनी रनिंग है तो ईवी लेना आपके लिए प्रेफरेबल है ना? अगर आपकी लगभग 200-250 बस किलोमीटर की इसीलिए रनिंग। ली यही भी है। हाँ तो अच्छा, गड्ढों में जैसे फील करते हैं, हैरियर डीजल आपने चलाया? बिल्कुल। हैरियर डीजल में और इसमें क्या फर्क लगा है जब गड्ढों वाले कोई रास्तों पे ज्यादा जाते हैं? खास फर्क नहीं, सेम है। ज्यादा खास फर्क नहीं है, कोई मतलब सेम ही हाँ, लगता है। कंफर्ट बराबर है, जैसा उसमें वैसा इसमें है। पिकअप वाइज थोड़ा सा आपको लग इसमें सकता है हाई कि है। हाँ इसमें ज्यादा है, क्योंकि ये ईवी है, ईवी में पिकअप अलग ही फील होता है। डीजल में क्या है, वो टर्बो की रेंज में आएगा तब वो बस होगा। बस तो यहाँ पे वो चीज है, उसका कोई हिसाब नहीं है, सीधे लो तान दो। तान दो, गोली बिल्कुल गोली होती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि फिर आपको संभालना पड़ता है स्टीयरिंग व्हील कि यार ध्यान देना पड़ेगा। तो एक्सप्रेस वे पे तो खैर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइविंग डायनेमिक्स की बात करें, 180 तक भगाया, उस समय स्टीयरिंग फीडबैक कैसा रहा, क्योंकि ऊंची गाड़ी है? कुछ नहीं भैया, 10 से मैं अपने बिल्कुल चल रही थी, बिल्कुल नॉर्मली जैसे चलती है। मतलब वॉबल जैसा कुछ नहीं हुआ बिल्कुल कि कुछ हिल नहीं, रही हो बिल्कुल या कुछ मतलब नहीं है। ऐसा? अरे क्या ना बना कोई दिया है लहर ये? है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है।
अरे तो क्या बना दिया है ये इन्होंने यार, मतलब कोई कमी नहीं मिल रही है, ये गलत बात है। बिना कमी के मेरा चैनल कैसे चलेगा? कमी कमी कुछ ना कुछ तो मिलनी चाहिए। एक निगेटिव पॉइंट आपके हिसाब से इस हैरियर ईवी का लगता हो? कैमरा थोड़ा खाली वही इशू है, उस कैमरे का है, बाकी फुल्ली टॉप में वो भी मिलता है आपको। हाँ, इसमें अगर दे दे तो ज्यादा बेहतर था। कंपनी में पता नहीं किया कि हम जैसे बाहर से लगवाना चाहें, मतलब कंपनी से ही पता किया था, लग भी स्क्रीन जाएगा, पे। लेकिन वो लेते वो मजा आएगा नहीं, जो मतलब फुल्ली टॉप में दे रहे हैं वो। हम्म। उसका मतलब कोई गारंटी वारंटी नहीं ले सकते, कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा वो। अच्छा, मतलब रिस्क वाली बात रिस्क है वाली वो बात है है, लगवा दो, कि बोल तो रहे लग तो लगवाना। सब जाएगा, बाकी कोई मतलब नहीं उससे। चला चला नहीं चला चले तो चला चले तो बाकी सब। ये सेंसर वगैरह की बात हो जाए, अगर आगे दे हाँ देते दो हाँ, दो, अगर साइड में और पीछे दे देते तो ज्यादा बेहतर था। वही था ना, मतलब यार इतना दे रहे हो तो सेंसर आगे भी बस देना बस चाहिए दो अगर था। और आगे भी दूसरी देते तो चीज ज्यादा अच्छा था। ये दो से आगे आज तक बढ़ ही नहीं पाए हैं। नहीं, ये दो सेंसर ही दे पाए हैं, उसके अलावा दे ही नहीं पाए हैं ये। तो आउट ऑफ 10 आप 10 रेट कर रहे हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं। रिकमेंडेड है गाड़ी, बिल्कुल। XCV9 ही अगर आप ले रहे हो। चलो उधर डोगेश भाई आ जाते हैं हर जगह मेरी वीडियो में। ए, हाँ, ये कह रहे थे कि XCV9 ही आप क्यों रेकमेंड करना चाहोगे, जैसे आप ये तो अब इस्तेमाल कर रहे हो। अगर इसको ना लेके XCV9 ही अगर आपको लेना हो तो कौन कौन सा एक ऐसा पॉइंट होगा कि उस पॉइंट की वजह से आप XCV9 ही ले सकते हो? लग्जरी है थोड़ा, दिखने में भौकाली है, ठीक है। बस, और ज्यादा कुछ खास तो है नहीं, बाकी जो फील इसमें है उसमें नहीं है। इसमें तो अंदर रोबस्ट बैठने के फील बाद आता है बिल्कुल, हाँ लगता है हाँ बैठे हैं किसी में। सही बात है, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत बस अगर मतलब जैसी आपको गाड़ी में बैठे फैसिलिटी हो। करनी है, अगर मतलब रुतबा दिखाना है तो उसमें जा सकते हैं, बाकी बाकी हाँ उस दो चीज इसमें मिल जाती है हमको। हाँ हाँ, मतलब कहीं भी निकलो ये तो तो नेताओं वाली गाड़ी हो हाँ, जाती नहीं है ना कहीं फिर। पे निकलो अगर ब्लैक चाहे। ले लेते तो पूरा नेता वाला ब्लैक फील मिल नहीं रहा था, वेटिंग दिख रहा था, 6 महीने वेटिंग थी, हाँ 6 महीने लेकिन वेटिंग, गाड़ी हमको तुरंत ही चाहिए थी। तुरंत ही चाहिए थी। इसमें वेटिंग नहीं मिला, वेटिंग नहीं कुछ नहीं, नहीं था। 4 दिन वेटिंग थी, 5वें दिन गाड़ी आ गई थी। बहुत सही, बढ़िया सोर्स लगा लिया है, मतलब चार 5 5 दिन में गाड़ियां मिल जा रही है, यहाँ तो मिलती ही नहीं गाड़ी। तो आउट ऑफ 10 रेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत नहीं। XCV9 ही केवल वो ले सकते हैं जिनको लग्जरी फीचर्स ज्यादा बस बस चाहिए बस। ना। उसके अलावा एक कोई भी दूसरा पॉइंट ऐसा नहीं है कि XCV9 ही पे इसमें शिफ्ट क्या हुआ गड्ढे जाए। हमको देखने पड़ते हैं, इसमें गड्ढे उड्ढे का कोई इशू नहीं है, जहाँ फंसा दो हनाया जाए बताया चलाया जाए, जाए, कोई दिक्कत खाली नहीं। चलाना है इसको, बाकी हाँ। रोड से कोई मतलब नहीं, कैसी वो निकल जाएगी। वही है, भरोसे वाली चीज भरोसे है वाली कि चीज मतलब टाटा उसमें क्या भरोसा पहले है कि आप फीट आगे करके पहले देखो कि गड्ढे में रख तो नहीं जाएगी, इसमें हाँ। ऐसा कोई इशू नहीं है। सर्विस को कैसा रेट करो? सर्विस आपने कहाँ कराया था? रोमा में, वो मकानपुर ना। कानपुर। तो सर्विस को आप कितना रेट करोगे आउट ऑफ सर 10 ये अगर? तुरंत ही काम हो गया था, भैया है एक लोग, हाँ फोन हाँ। कर दिया था, नंबर लगा, तुरंत ही हो गई थी। अच्छा, जान पहचान ना जान होती तो पहचान वो झेल जाते। हाँ, अगर जान पहचान न होती तो हाँ मान लो, अगर सुबह नंबर लगाया तो शाम तो तब पूरा दिन पूरा चला पूरा दिन जाता तो है। तो सिंपल जान सी बात। पहचान बनानी बहुत जरूरी है, खासकर आप अगर टाटा ले रहे हैं, टाटा के सर्विस सेंटर पे आप जान पहचान और तो बनाएंगे। दूसरे दिन नंबर आया, ये भी हाल होता है, कभी कभी गाड़ी छोड़नी पड़ सकती है। हाँ ये बात सही है। यही था इसका वीडियो, उम्मीद है पसंद आया होगा। XCV9 ही को रिजेक्ट किया है भाई साहब, मतलब बहुत सोचने वाली बात है, आपको सोचना कुछ ज्यादा पड़ जाएगा। लेकिन चलो कोई बात नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।